को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आपके इस भजन को माध्यम बनाकर अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। मैं स्वागत करूंगी विमलेश दीदी का। हम सभी के समक्ष उपस्थित हो जाइए। आइए विमलेश दीदी। जुड़ी हुई हैं। ओम ओम। स्वागत है आपका दीदी जी। धन्यवाद प्रिय श्रुति जी। नमस्ते विमल जी। नमस्ते नमस्ते सुदेश बहन जी, बहुत सुंदर वचन आपका सुन रहे थे अभी। ओ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। अंतरराष्ट्रीय आर्य महिला सम्मेलन में उपस्थित श्रद्धेय आज के यज्ञ के ब्रह्मा रहे आचार्य अखिलेश्वर जी, जिनकी भगवत गीता को जब मैं सुनती हूँ तो गदगद हो जाती हूँ, ऐसे श्रद्धेय आचार्य अखिलेश्वर जी को मैं अपना नमन प्रेषित कर रही हूँ, स्वीकार हो। साथ ही केंद्रीय आर्यवक परिषद के अध्यक्ष, जिनके कारण हम एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं और देश विदेश से जुड़े हुए सभी लोगों से परिचय कर पा रहे हैं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर भजन अभी हम बहन सुदेश आर्या जी से सुन रहे थे कोकिल कंठ के द्वारा, और प्रिय श्रुति जी तो हमारा सुंदर मंच संचालन कर ही रही हैं, आप सब देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो जुड़ी हुई आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया से जुड़ती हैं, माता प्रेमहंस जी। मुख्य अतिथि आदरणीय बिंदु खट्टर जी। मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजू मेहरोत्रा जी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रचना चावला जी। और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारी आर्यवती बुलोकी जी, जो मॉरिशस से जुड़ी हुई हैं। बताइए सभी कितने देशों से आज महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये हमारे ऋषि दयानंद की ही देन है कि जिन्होंने कितनी दूर दूर तक यह कार्यक्रम भी पहुंचाए हैं और आर्य समाज को भी आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और आज का जो संचालन कर रही हैं हमारी छोटी बहन, प्रिय बहन, विदुषी बहन, मैं तो कहूंगी ऐसी बहन श्रुति सेतिया जी। और आज की मुख्य वक्ता एक और हैं, आयुषी राणा जी। और आप सभी जितनी भी बहन हैं इसके भीतर हैं, कमलेश हसीजा जी, रजनी गर्ग जी, गायत्री मीना जी, चंद्रप्रभा अरोड़ा जी, अर्चना पुष्करणा जी, रजनी चुग जी, चंद्रकांता आर्या जी, सुनीता रशोत्रा जी, सुमन गुप्ता जी, विनीता खन्ना जी, करुणा चांदना जी, जिनके अभी विचार सुन रहे थे सुंदर हम, वेद प्रभा वरेजा जी, उषा आहूजा जी, शकुंतला नागिया जी। लगभग मुझे लगता है इस पत्रक के भीतर ही 25-30 बहनें हमारी हैं, सभी विदुषी बहनें हैं। सभी का मार्गदर्शन समय समय पर हमको मिलता रहता है। और जितने भी उपस्थित भाई बहन माताएं जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए अपने विषय की ओर आती हूँ। आज का विषय इसमें लिखा हुआ है, टॉपिक वुमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन आर्य समाज, महिलाएं और उनकी सहभागिता आर्य समाज। वास्तव में आज तो खैर महिला सम्मेलन है, तो आज तो सबसे अधिक जो सहभागिता हमें दिखाई दे रही है महिलाओं की दिखाई दे रही है, मगर ऐसा नहीं है, हमारे पुरुष भाई भी इसमें हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि वास्तव में आर्य समाजों की जो स्थिति है महिलाओं के ही ऊपर चल रही है। यह बात एक ऐसी सच्चाई है जो हमको सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। जिस भी आर्य समाज के अंदर हम जाते हैं वहां पर हम 60 से 80% तक हम महिलाओं को देखते हैं। ऐसा नहीं है, उसके मूल में कहीं पुरुष वर्ग भी होता है और कई आर्य समाजों में तो 50-50 की संख्या दोनों की रहती ही है। तो आर्य समाजों की उन्नति के लिए हम सभी नारियों का क्या कर्तव्य बनता है, किस तरह से हम आर्य समाजों को घर घर तक पहुंचाएं, अर्थात आर्य उपवन को खिलाएं, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। इसके लिए नारी निर्मात्री है, जहां वो घर का निर्माण करती है, जहां वो संतान का निर्माण करती है, वहां वो समाज का भी निर्माण करती है। परमात्मा ने जिस प्रकार से नर को बुद्धि दी है उस प्रकार से नारी को भी दी है, कोई किसी से कम नहीं है। आज
क्या हमारा प्राचीन भारत देखिए, वहां भी गार्गी, मदालसा, सुलभा से लेकर के और आज तक विभिन्न पदों पर विभिन्न क्षेत्रों में नारियां काम कर रही हैं। नारी का जो मैं अर्थ समझी हूं, सीधा सीधा सरल भाषा में, नाड़ी, नारी नाड़ी है। जैसे शरीर में नाड़ी काम करती है, ठीक इसी प्रकार से नारी के बिना कुछ भी नहीं है। पूरा घर नारी के ऊपर टिकता है, पूरा समाज नारी के ऊपर टिकता है, पूरा राष्ट्र नारी के ऊपर टिकता है। इसीलिए आज आप देखेंगे, क्षेत्र देखिए, आप राजनीति में देखिए, सभी पदों के ऊपर नारियां बैठी हुई। वहीं आप वकील की लिस्ट अगर उठा करके देखेंगे तो कल ही मैं अनिल भाई के कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की वकील बहन बैठी हुई थी, मेरे साथ में अध्यक्षता कर रही थी। बहुत सुंदर उन्होंने अध्यक्षता की थी। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जज का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारी संस्कृति में सभी को सभी पद मिले हुए हैं और वो अपना काम बखूबी कर रही है। वो एक अलग बात है कि बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर नारी को कोई भी, ना तो शिक्षा का अधिकार है, ना वो मस्जिदों में मदरसों में जा सकती हैं, ना वो काजी बनती हैं, ना वो कोई ऐसी अध्यापिका भी बन रही है, ना कोई उनको किसी भी प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, उनको बंधन में रखा जाता है पूरी तरीके से। लेकिन आज हमारे धर्म की प्राचीन से लेकर और अब तक नारी इतनी स्वतंत्र है, चौका चूल्हे को करते हुए, नौकरियों को करते हुए भी समस्त पदों पर अधिकार पूर्वक बैठ करके और राजकाज को कर रही है। ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। अभी भजन गाया था सुदेश जी ने, गायन का क्षेत्र हो, कोई भी प्रतिभा ले लीजिए, आप उठा लीजिए, सभी क्षेत्रों में नारी बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। इसलिए क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारे वेदों ने जितना पुरुष के लिए अधिकार दिया, पढ़ने का, लिखने का, बढ़ने का, मंजिल को प्राप्त करने का, परमानंद को प्राप्त करने का, भौतिक ऐश्वर्यों को लेने का, वो सब पुरुष के साथ साथ नारी को भी मिला हुआ है। तो नारी स्वयं का सम्मान स्वयं करना सीखे, स्वयं की सहभागिता स्वयं करना सीखे, अपने बच्चों को साथ लेकर के मंदिर में जाए, अपने बच्चों के साथ किसी कार्य को, ऐसे कार्य को करे, शुभ कार्य को करे जिससे देश की उन्नति होती हो, परिवार की उन्नति हो, समाज की उन्नति होती हो। ऐसा काम किया गया है और इतिहास हमारा मौजूद है हमारे पास, कहीं साक्ष्य कहीं गए नहीं है। राजनीति का क्षेत्र हो, युद्ध नीति का क्षेत्र हो, राजा दशरथ को कौन बचा के लाया? महारानी केकई। इतिहास भरा पड़ा है, रानियों के पद पर बैठ करके युद्ध नीतियों में कुशलता धारण करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, कितनी सारी रानी हमारे देश के भीतर हुई। ये सभी पदों को सुशोभित कर रही हैं। आज ऐसी आवश्यकता है, मैं यह कहना चाहती हूँ यहाँ अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में कि हम सभी अपने वजूद को खोए ना, निरीक्षण करें आज हम कहाँ हैं और कहाँ हमारी कमी हो रही है, कहाँ हमारी उन्नति हो रही है। जहां कमी हो रही है उनको सुधार करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। नारी अपने शरीर की बनावट के अनुरूप अपने कपड़ों को पहने। हमारे यहाँ नारी का वंदन किया जाता है, बंधन नहीं। ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर। अभी कर्नाटक में उडुपी के भीतर जो घटना घटी, मैं आपको उस परिवेश में लेने जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस बात को कोई नहीं कहेगा मेरे अलावा, मुझे ऐसा लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने 2 दिन मिल करके अपने पति के साथ में एक लेख लिखा है इस विषय को लेकर के, आज मैंने डिलीवर भी कर दिया है, वो मैं आपके समक्ष भी उसको रखना चाहती हूँ। उडुपी कर्नाटक के एक छोटे से स्कूल में प्रारंभ हुआ विवाद जिहादियों की जिद के चलते कर्नाटक के ही बागलकोट स्थान पर पत्थरबाजी में बदल गए। बच्चों के विवाद में सर्वप्रथम राहुल गांधी कूदे, जिसने उसको मुस्लिम व महिला अधिकारों से जोड़ने की कुचेष्टा की। उसके बाद मंगलवार को कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी ने एक झूठे ट्वीट के द्वारा कुछ हिंदू लड़कों पर आरोप लगाया। ये समझने की बात है, इसलिए मैं कह रही हूं इस मंच से। कुछ हिंदू लड़कों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक कॉलेज में तिरंगे को उतारकर भगवा लहरा दिया, जो तिरंगे का अपमान है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, जो तिरंगा हमारी जान है, क्या हम देश का अन्न जल पान नहीं करते? जो तिरंगा हमारी जान है, जो भगवा हमारी शान है, हम ऐसे अदल बदल कैसे कर सकते हैं कि तिरंगा को उतार करके भगवा को चढ़ा दें? हम भगवा भी लगाएंगे, हम तिरंगा भी लगाएंगे, दोनों ही हमारी जान है, शान है, पहचान है। और ये झूठा ट्वीट, और इसकी कैसे पता लगी? जब मेरे पति देव ने वहां पर फोन किया तो कहा उन्होंने एक कॉलेज में तिरंगा को उतार कर भगवा लहरा दिया, तो जो तिरंगे का अपमान है। जबकि उसी दिन शिवमोगा कर्नाटक के ही पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा
कि पोल पर तिरंगा था ही नहीं, इसमें तिरंगे का अपमान कहां से हुआ। कांग्रेस की चिढ़ भगवा और भगवाधारियों से है, यह एक बार पुनः स्थापित हो गया। इसके अतिरिक्त इस्लामिक जिहादियों व कथित सेक्युलरिस्टों की टूल किट गैंग द्वारा पूरे देश में अराजकता फैलाकर जगह जगह शाहीन बाग दोहराने का षड्यंत्र ये रचा जा रहा है। माताओं बहनों, जाग जाओ। जो भी विद्यालय में पढ़ा है वह अच्छी तरह जानता है कि विद्यालय प्रवेश के समय एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं, आपने और हमने सभी ने किए हुए, और वहां पर विद्यालय के नियमों का और गणवेश का पालन किया जाता है। हर जगह की अपनी यूनिफॉर्म होती है, हवन करते हैं हम अपनी यूनिफॉर्म में बैठते हैं, पुलिस की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, विद्यालयों की भी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। अब बताइए, तो उडुपी की उन बच्चियों ने भी न सिर्फ यह फॉर्म भरा था, अभी तो अनेक वर्षों से बिना हिजाब के, हिजाब कहते हैं पर्दे को, घूंघट को, जो काला सा वो लगा करके आती है, उसको वो लोग उर्दू में हिजाब बोलते हैं, हिजाब के अनवरत रूप से विद्यालय में पढ़ रही थी। आश्चर्य की बात यह भी है कि यह विद्यालय कन्या विद्यालय है, ध्यान देना, कन्या विद्यालय है ये। तो फिर हिजाब रूपी पर्दा किससे, हिजाब रूपी ये जो मुखौट पे लगाते हैं काला काला सा, ये किससे, जब वो कन्या विद्यालय है। यही प्रश्न जब किसी ने विरोध करने वाली हिजाबी लड़की से पूछा, तो बगले झांकते हुए असहज होकर के क्या बोलती है वो, कि पुरुष टीचर भी तो हैं, पुरुष टीचर भी तो हैं। अर्थात गुरुजनों में भी दुर्जन देखने वाली ये दृढ़ित सोच आखिर कहां से आई। इनके धर्म ग्रंथ ही नहीं है, अधर्म ग्रंथ है जो इनको शिक्षा देते हैं बंधन की, और हमारे धर्म ग्रंथ वेद आदि हमको शिक्षा देते हैं बंधन की। वंदन करें, बंधन नहीं। यहाँ पर कितने प्रतिबंध हैं। और देखिए, ये वही लड़की है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, जो कल स्कूल में तो बुरके में गई थी, वहां तो हिजाब की मांग करती है, ध्यान देना, और कैमरे पर मजहबी नारे लगा रही है। क्या अल्लाह अकबर नारे लगा रही है, फेमस हो रही है। यूपी के मौलाना ने मजहबी मान्यताएं मानने के लिए 5 लाख रुपए इसको इनाम में दी। बुर्का और हिजाब चाहिए स्कूल में, ध्यान देना, बुर्का और हिजाब चाहिए स्कूल में, और बाहर फटी जीन्स और टी शर्ट। ये सोशल मीडिया कुछ छुपाता नहीं है। यहाँ पर लड़कियां अपने स्टेटस को बनाने के लिए उल्टे सीधे कपड़ों में फोटो डालती हैं, और सोशल मीडिया में लोग निकाल करके ले आते हैं उन फोटोज को। ये वे काम आ गए आज बताने के लिए कि तुम स्कूल में तो तुम हिजाब चाहती हो, बुर्का चाहती हो, और यहाँ पर किस तरीके का तुम्हारा। अरे भाई, जीवन में वस्त्र आने चाहिए। अभी भजन में कितनी सुंदर बात कही गई थी, क्या अधा पश्यस्य मोपरी। हमारे यहाँ पर गुप्तांगों को तो बंद करने की बात कही गई है, लेकिन चेहरे को बंद करने की, जिन ज्ञान की इंद्रियों से हम सेंस लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उनको बंद करने की बात कही नहीं है। हमारे लिए, हमारे यहाँ पर गुरुजनों से तो वार्ता करने की बात है, दुर्जनों से पर्दा किया जाता है, दुर्जनों से वार्ता करने की उपेक्षा है। वहां पर हमें दुर्जनों का संग नहीं करना। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि हम अपने धर्म से कितने सॉलिड हैं। हमारे वेद में यह शिक्षा दी है, हम सभी लोग इस मान्यताओं पर चलने वाली नारियां हैं, हम नारी हैं। हम अपने देश में ये जागरूकता लाएंगे, और प्रदर्शन ये हमें भी कर्नाटक में करना चाहिए अपने हर समाज के द्वारा, इस तरीके का जो उन्होंने हिंदू लड़कों को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जागृति में कमी है। यो जागर तमृच कामयन्ते, यो जागर तमु सामानियन्ति, यो जागर तमयं सोमाः तवाहमस्मि सखेन्योका, सखेन्योका। जो नारी जागती है वो अपने परिवार की रक्षा करती है, ध्यान देना मेरे शब्दों पर। जो नारी जागती है वो अपने समाज की रक्षा करती है, जो नारी जागती है अपने राष्ट्र की रक्षा करती है, जो नारी जागती है वो पूरे विश्व कल्याण की भावना से काम करके विश्व को, पूरे विश्व को प्रणवंत विश्व बनाने के लिए चल पड़े। ये किसके भीतर ताकत है? ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना कि हमारे देश की नारियां ऐसी थी, और मैं चाहता हूं पुनः ये इस तरह से हो। इनको पैरों की जूती नहीं बनाना, इनको बंधन में नहीं बांधना। अगर आज इस संस्था के कार्य को लेकर के हम सब नारियां जाग करके, माता बहना चलेंगी अपने ओम ध्वज के नीचे, तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। दिल्ली हमारी जागृति में है, पूरी तरीके से जागरूक है, बाकी की जगहों पर इतना अभी नहीं गया है। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? चूंकि हम केंद्र के भीतर बैठे हुए हैं,
हमारा कर्तव्य बनता है। इन वेबिनारों के माध्यम से तो हम बहुत दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत अच्छा, एक तरह से एक अभिशाप हुआ तो एक वरदान भी सिद्ध ये कोरोना काल हमारे लिए हुआ कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को बहुत दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। आज देखिए मंचों पर भी जितने भी जूम वेबिनार हो रहे हैं, अनिल भैया को छोड़कर ज्यादातर संचालन महिलाओं के द्वारा ही हो। सहभागिता हमारी कम नहीं है, सहभागिता हर जगह पर है। गायन का क्षेत्र हो, पठन पाठन का क्षेत्र हो, आप लेखन के क्षेत्र में मुझे स्वयं देख रहे हो, वैद्य के क्षेत्र में डॉक्टर सुषमा आर्या जी आपके बीच हमेशा चली आती है, संचालन के क्षेत्र में श्रुति सेतिया हमेशा आ जाती है, गायकी क्षेत्र में सुदेश आर्या जी आ जाती हैं, वकील के रूप में अभी कल परसों ही मेरे कार्यक्रम की जहां मैं बोल रही थी वहां अध्यक्षता कर रही थी। कोई भी क्षेत्र हमसे छूटा नहीं है। हमारे यहाँ बंधन है, हमारे यहाँ सम्मान है, लेकिन उनके यहाँ पर बंधन है। वो मस्जिद में नहीं जा सकती, वो हमारी तरीके से इस तरीके से संवाद नहीं कर सकती पुरुषों के साथ में। मैं तो ये कहती हूँ, जो अगर स्त्रियां इस तरीके की मांग रख रही हैं कि हम पर्दा यहाँ पर लगाएंगे, नीचे से चाहे खुले पड़े रहेंगे, ये कैसी मांग है? आज ये इसकी करती है हिजाब की मांग, कल को ये बुरखा मांगेंगी, फिर ये मस्जिद मांगेंगी, स्थान चाहिए नमाज पढ़ने का, कपड़ा मांगेंगी कि हमें यहाँ बैठ करके मस्जिद खोलनी है, यहाँ पर हमें पाठशाला खोलनी है, हमें अपने तरीके से जीना। ये धर्म कहाँ से घुस आया? ये स्कूलों में किस तरीके का धर्म चल रहा है? ये कौन जागेगा? ये हम नारियां जागेंगी, जिनके पास जिनके पास संस्कृति है, जिनके पास सभ्यता है, जिनके पास महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे संत हैं, ऋषि हैं, वे महिलाएं जागेंगी, वे महिलाएं काम करेंगी, जागृति फैलाएंगी। तो हमारा बंधन नहीं होना चाहिए, हमको इस बात विषय से आगे निकलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो यही सोच रखा है, हिजाब मांगेंगे, कल बुरखा मांगेंगे, परसों नमाज करेंगे, फिर मदरसा खोलेंगे, फिर हलाल करेंगे, फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा। बस इन्होंने यहाँ तक की रट लगा रखी है। इसीलिए गुरुजनों से पर्दा क्यों? अरे भाई, गुरुजन अगर मेल शिक्षक तुम्हारे पढ़ाते हैं तो इसमें पर्दा क्यों? पर्दा तो दुर्जनों से हो, बंधन नहीं। बंधन हो, हमारे तो शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते तत्रस्तु अफला क्रिया। उनकी क्रिया सारी की सारी निष्फल हो जाती है। तो इसीलिए हमको क्या करना होगा? नारी स्वयं का स्वयं सम्मान करना सीखे। देखे हम कैसे थे, देखे हमारा क्षेत्र वो कैसा था, जल से लेके थल, थल से लेके गगन तक। और आज भी ऐसा नहीं है, परचम लहरा रही है सभी जगह पर। पायलट देखो नारियों को, अंतरिक्ष में चांद पर पहुंचने वाली नारियां देखो, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, और अभी भी 2 बहनें तैयार हुई हैं, अभी भी जा रही हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम सभी को अपने ये जो संस्कार है ना, जो वैदिक संस्कृति है, इससे अपने बच्चों को जोड़े, अपनी नई पीढ़ी को जोड़े। जब तक हम अपनी नई पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम अपने आर्य समाज में महर्षि दयानंद के काम में अपनी सहभागिता नहीं कर सकते। विषय तो यही है हमारा। तो सहभागिता करने के लिए हमको इन यज्ञों को घर घर में पहुंचाना पड़ेगा, वेद संस्कृति को घर घर में पहुंचाना पड़ेगा, और जो योग्यता स्वयं में है, उस योग्यता को देख करके, उस योग्यता के माध्यम से यथाशक्ति तन से, मन से, धन से, समय से, श्रम से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नारी को जगाना पड़ेगा। बहुत अधिक मेहनत नहीं है इसमें, आपको लग रहा होगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेहनत तो इन वेबिनारों को चलाने की है, जिन आयोजकों की है कि कितनी अधिक बड़े बड़े पत्र बनाते हैं, लोगों के नाम डालते हैं, चिंता करते हैं समाज की कि कोई व्यक्ति हमसे नाराज ना हो जाए। हम सभी को अपने को एक संगठन में लाना चाहते हैं कि हमारा वैदिक संस्कृति का अच्छी तरीके से काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ऐसी अपने स्वार्थ पद लोलुपता के चक्कर में ऐसी कहीं ना कहीं हमारे भीतर विकृतियां आ जाती हैं, जिनसे हम कट बट जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, समय आ गया है जागने को। अगर हम घर में ही लड़े, मैं कहा करती हूँ सभी को, एक नल के ऊपर 4-5 महिलाएं, माताएं, बहनें पानी भर रही थी पहले टाइम में, अब तो पानी घर घर में है, ऐसी व्यवस्था है। हैंडपंप के ऊपर पानी भर रही थी 4 महिलाएं, और चारों भरते भरते झगड़ रही थी, भर के आ रही थी, वो झगड़ने में लग गई थी कि पहले मैं भरूंगी, पहले मैं भरूंगी। एक कोई बाहरी व्यक्ति आया और उसने अपना लगा दिया बर्तन और भर करके चला। तो वे दिन ना आ जाए कहीं, ये देखने की चिंता कौन करेगा? हम लड़ते कटते मरते रह जाएंगे, अपने संगठन की बदनामी करते रह जाएंगे, जिस संगठन के लिए हमको खड़ा करने के लिए तैयार किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने हमको कहा तुम मूर्धा हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम केतु हो, तुम पताका हो। जैसे पताका पूरे अपने सभी देशों का परिचय करा देती है, जैसे ये ब्रह्मांड रूपी पताका परमपिता परमेश्वर का परिचय करा देती है, ठीक इसी प्रकार से
तुम स्वयं की मूर्धा हो। तुम्हारे परिचय से तुम नारी नहीं हो, तुम नारायणी हो। नर जहां नारायण बनता है वह नारायणी भी बनता है। कल मैं कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में भी चल रही थी। मैं भी चूंकि कविता भी लिखती हूँ, लेख भी लिखती हूँ और अपने वक्तव्य के माध्यम से आपके बीच में भी उपस्थित होती हूँ, और सामाजिक कार्यों की चिंता भी मेरी को करनी होती है, किस तरीके से समाज का उत्थान किया जाए, प्रगति किया जाए। और पुस्तकों लेखन भी मेरे साथ साथ चलता है और गृह कार्य भी मैं चला ही रही हूँ। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का समय का अतिक्रमण करूं और किसी को अपनी बात रखने का अवसर न देने पाऊं। इसीलिए कुछ पंक्तियों को बोल करके ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। लेकिन आज जागने का विषय आ गया है, हमारी हैसियत क्या है, हम अपने आप को समझें। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, शक्ति में दुगनी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा वन शत्रु मारी है, दुर्गा वन राक्षस मारी है। नहीं किसी से कम, हेलो आगे है हरदम, हेलो पीछे नहीं कदम, गाएगी रिदम। राम कृष्ण को पैदा करने वाली जी तो नारी है, अभिमन्यु की माता भी तो वीर सुभद्रा नारी है। खूब लड़ी मर्दानी भी तो, खूब लड़ी मर्दानी भी तो झांसी वाली रानी है। सती सुमित्रा किरणमयी जीजाबाई भी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, जब आवश्यकता पड़ती है तो फूल बन जाती है, सुकोमल इतनी है। और जब आवश्यकता पड़ती है राक्षसों का सफाया करने का तो दुर्गा भी वो बन जाती है। वह भी पतिव्रता नारी थी जिसने यम को चकराए दिया, सावित्री बनकर विजय हुई, सत्यवान के काल को खाए लिया। वन में गई पति के संग में, वन में गई पति के संग में, सी सतवंती नारी है। सेवा भक्ति पूजा निष्ठा श्रद्धा की देवी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, शक्ति में दुगनी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा वन शक्ति धारी है। प्रारंभिक शिक्षा बालक की करने वाली भी नारी है। मातृमान पहला ही शब्द है, माता निर्माता होती। प्रारंभिक शिक्षा बालक की करने वाली भी नारी है। सांसद वकील डॉक्टर रीडर वैज्ञानिक भी तो नारी है। घर के अंदर भी नारी है, घर के अंदर भी नारी है, घर के बाहर भी नारी है। हर जगह प्रमुखता नारी की, पंक्ति में आगे नारी है। टिकट काउंटर हो या बस की यात्रा करनी हो तो देख लिए नारियों के लिए अलग स्थान दिया जाता है। हमारे देश में बंधन होता है, बंधन नहीं है। सहनशील और कर्मशील है, क्षमा दया ममता मूरा है। माता पत्नी सखा बहन प्यारी न्यारी बोली सूरत, रूप और लावण्य सुशीला। वाह वाह वाह, श्रुति जी को देखिए एक बार। रूप और लावण्य सुशीला, नर से सुंदर नारी है दुर्गा सीता उमा रमा, काली कल्याणी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है। स्माइल देखिए, विजय चोपड़ा जी दिख रही है सामने। सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा वन शत्रु संहारी है। इस प्रकार से श्याम के आगे राधा है। अरे भाइयों, हमारा तो नंबर ही पहले आता है। श्याम के आगे राधा है, सीता भी राम के अगारी है। राधे श्याम सीताराम। नारायण के आगे लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर के अगारी है। त्याग तपस्या संयम रख कर राम की बाट निहारी है। बन गई भक्ति की प्रतिमूर्ति, माँ भील निशौरी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, शक्ति में दुगनी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा वन शक्ति धारी है। नर में केवल होते अक्षर, दो ही अक्षर होते हैं। नर, नर कहते हैं जो नेतृत्व कर करके हमको आगे बढ़ाने वाला होता है। बहुत सुंदर शब्द है ये नर। उसी प्रकार से नारी, नारी भी नेतृत्व करने वाली हो, दोनों समान है। नर में केवल होते अक्षर, नारी में मात्रा भी भारी है। पुरुष हुए हैं नारायण तो नारायणी भी नारी है। जब नहीं किसी की मत में तुम,
पंक्ति की ओर ध्यान देंगे, मैं कहाँ पहुंचा रही हूँ आपको। जब नहीं किसी कीमत में कम तो गर्भ में क्यों ये मारी है, यही अवस्था रही तो सब नर खोजेंगे का नारी है। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी, शक्ति में दुगनी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रत, दुर्गा वन शक्ति धारी है। ये प्रश्न बड़ा गंभीर हो भाइयों, सोचो समझो मनन करो। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है बहनों, सोचो समझो मनन करो। ऐसी अतुलित शक्ति की रक्षा आज करो और अभी करो। नारी पूजन के लिए बनी, कन्या पूजन, नारी पूजन के लिए बनी, सुर नर की जननी नारी है। ये भोग्य नहीं है, ये खेती नहीं है। जैसा कुरान ने कहा स्त्रियां खेती होती है, ये खेती नहीं है, ये बंधन में रखने वाली चीज नहीं है। यह नारी पूजन के लिए बनी, सुर नर की जननी नारी है। ये भोग्य नहीं है, योग्य बनी, अबला नहीं सबला नारी है। फूल भी है और चिंगारी, फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, शक्ति में दुगनी नारी है। सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा मन शक्ति धारी है। वेद ने तो इस नारी को क्या कहा, अघोर चक्षु। ये कभी पति से विरोध करने वाली नहीं है, लेकिन आज समाज में ऐसा देखा जा रहा है, परिवार टूट गए। इसीलिए अपने वजूद को पहचानो, वेद की आज्ञा को मानो, महर्षि दयानंद के उपकारों को, ऋण को चुकाने के लिए उद्यत हो जाओ, जागृत हो जाओ। तुम कहाँ थी, तुम्हारा स्थान मुगलों ने, अंग्रेजों ने आकर कहाँ कर दिया था, और आज तुमको पगड़ी पहनाई है। इस पगड़ी की लाज रखना तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म है। अघोर चक्षु बनो, अपतिग्नि से होना, पतियों का हनन मत करो, इनका कंधे से कंधे मिला करके सहायता करो। जब ये रण क्षेत्र में जाए, जब देश के लिए कुछ काम करने के लिए निकले, जब समाज का कुछ काम करने के लिए निकले, इनका साथ दो, इनका सहयोग करो, उपयोगी बनो, उद्योगी बनो, सहयोगी बनो। लेकिन कभी भी इनकी काट छाट मत करो, कभी भी इनको तोड़ो मत, कभी भी इनसे अलग मत करो। तुम्हें जोड़ी बना करके लिए जाए, उद्यत हो जाओ, जोड़ी में काम करो। अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना, शगमासु सेवा स्वयमाग्रे वीरसु दिव्य कामा संकार्य सीमा मनस्य माना। ये वेद हमको संदेश दे रहा है। अघोर चक्षु बनो, अपतिग्नि बनो, पतियों का हनन मत करो। स्योना, सुखकारी बनो, सबको सुख पहुंचाने का काम करो। शगमा, कार्य की कुशलता अपने भीतर लाओ। जो तुम्हारे भीतर योग्यता, यही तो वर्ण है। इस वर्ण की लाज रखिए। आप किस वर्ण के हो, आप पहचान सकते हो। आप में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व क्या गुण है, आप क्या दिखा सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर चारों गुण है तो बहुत अच्छी बात है, आप ब्रिली आत्मा हो, महान आत्मा हो, योगेश्वर कृष्ण जैसी हो, क्योंकि आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक चारों बल बढ़े हुए हैं। ये चारों बल आपके व्यर्थ न चले जाएं, ये समाज की उन्नति में लग जाए, इस आर्य समाज की उन्नति में लग जाए। यही तो आर्य समाज की सहभागिता नारियों की होगी। आगे कहा, स्वयं यम नियमों में चलने वाली है, घर को व्यवस्थित करके रखने वाली है, समाज को एक व्यवस्था देने वाली है, एक ढांचा देने वाली है, राष्ट्र के निर्माण को सुंदर करने वाली है। यही तो माता है जिसने वीर शिवाजी जैसे पुत्र, राणा प्रताप जैसे पुत्र बना दिए, महर्षि दयानंद जैसे पुत्र दे दिए इसको। और आगे मत जाइए, यही की देख लो, हमारे देशभक्ति के जो परवाने थे, ये सब माताओं के कारण ही तो आए, नारियों के कारण। इसलिए मैं अधिक न कहूंगी, लंबा प्रवचन हो जाता है मेरा। धर्मेनुकूला कार्येषु मंत्री, करुणेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा। धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री, भार्या च षड्गुणवती दुर्लभ। कार्यों को करे मंत्री की तरह, मनन करते हुए सूझबूझ से करे। करुणेषु दासी, कोई भी काम करे तो दास्य भाव से आता है, सेवा भाव से करे। दासी का मतलब ये नहीं कोई नीचा, सेवा, सेवा बहुत, सेवा परमो धर्म, ये परम धर्म है हमारा। महर्षि दयानंद की सेवा क्या है, महर्षि दयानंद के काम को आगे ले जाना, बिना मान अपमान के। देखिए संसार में सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, मान भी करेंगे लोग, अपमान भी करेंगे, फूल भी तुमको चढ़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर माला भी पहनाएंगे, और तुम्हें कांटे भी डालेंगे। महर्षि दयानंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आप उन्हीं के शिष्य हो, उन्हीं के शिष्यत्व को धारण करके उनके काम को आगे ले जाने के लिए निकली हो। चिंता मत करो किसी ने आपको फोन किया या नहीं, आप कर लो। किसी ने आपको नमस्ते की या नहीं की, आप कर लो। ध्यान देना, जो देने वाला होता है, जो करने वाला होता है, वही बड़ा होता है। जो प्रथम करता है, प्रथम किसी काम को करता है, वही बड़ा होता है, वही विशेष भी होता है, वही न्यारा भी होता है, वही प्यारा भी होता है। सभी के उसी के लिए हाथ जोड़ते हैं, सभी के उसी के लिए सिर झुकते हैं।
वो भगवान का साक्षात रूप होता है, भगवान की साक्षात प्रतिमा होती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपना सम्मान स्वयं करना सीखें, तो सर्वप्रथम अपने इस नारी के धर्म को समझना प्रारंभ करें। मैं नाड़ी हूं, मैं धुरी हूं, मैं केतु हूं, मैं मूर्धा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, और मैं ये बन करके इस परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण करने के लिए आई हूं। मुझे मनुष्य का चोला बिना है, ये ऐसे ही मेरा व्यर्थ न चला जाए। मैं अपनी आर्य समाज में जितनी भी सहभागिता हो सकती है यथाशक्ति मैं पूरी दूंगी, अपना 100% दूंगी। ध्यान देना, हम हर चीज में 100% देना चाहते हैं, लेकिन जहां समाज संगठन की बात आती है वहां हमको लगता है देशभक्ति, तो वो देशभक्त तो इनके घर में पैदा हो जाए, ये लोग जाकर के समाज का काम करें। नहीं, हमको क्या करना होगा, श्रेय आगे वालों को दे, कुर्सी आगे वालों को दे, और स्वयं उनको पुश करें, उनको आगे बढ़ाए, उनको गद्दी दें। ध्यान देना, गद्दी पर बैठाने वाला बड़ा होता है, गद्दी पर बैठने वाला। जो गद्दी देता है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये गद्दी हमको दी, हम नारियों को पगड़ी पहनाई, इसीलिए महर्षि दयानंद बड़े, उनके बड़ा बड़ेपन को हम अपने अंदर धारण करें, जिससे हम भी अपनी इस मनुष्य काया को सार्थक कर सकें। तो 30 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा हम सभी को इन बंधनों से निकाले, वंदन की ओर पहुंचाए। हम स्वयं का तो वंदन करें ही, हम राष्ट्र का भी वंदन करने वाले हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करें। अगर आपकी लेखनी में दम है तो लिख करके करें, जैसे मैंने अभी लिखा है। कविता में दम है तो कविता गा करके करें। इस प्रकार से ये दुर्जन जो शक्तियां हैं हमारे भारत को तोड़ने के लिए आई हैं, पर्दे में रहते हैं, जाने क्या क्या गुल खिलाते हैं। ऐसे गुलों को हमको देखना होगा कि किस तरह से ये खिलना चाहते हैं, हमको काटना चाहते हैं, हमको छोटा करना चाहते हैं। हमको छोटा नहीं होना, हमको कटना नहीं, हमको बटना नहीं, हमको समाज को, संस्था को, परिवार को, विश्व को, पूरे राष्ट्र को एक करके महर्षि दयानंद की जो ओम का झंडा उसके नीचे चल करके और अपने कार्य को गति देनी होगी। यही मेरी आज के लिए प्रेरणा है, संदेश है। पूज्य जनों को, विद्वजनों को, विदुषी माताओं बहनों को, सभी को, जो जो भाई बहन जहां से जुड़े हुए हैं, अपना नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हम सब जागें, भागे नहीं, बस इतना मेरा निवेदन है। अनिल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए। थोड़ा देरी से हो पाया, किसी अव्यवस्था के कारण, जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। परमात्मा हम सभी को शक्ति दे, बुद्धि दे, हम इस बात को समझने वाले बने, और हम अपने इस कार्यक्रम की भी मैं खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आप सभी को, अनिल भैया के पूरे परिवार को भी, जो पूरा परिवार अपनी बेटी को भी लेकर के इस समय लैपटॉप पे काम कर, सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई, इन्हीं मंगल कामनाओं से। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद दीदी, आपको बहुत सुंदर सरल शब्दों में सार गर्भित आपने विचार अपने रखे, बहुत सुंदर विचार। और आपने बताया नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है। हमारा शत शत इस नारी को प्रणाम है। बिल्कुल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ आपके चरणों में। बहुत सुंदर आपने विचार रखे। और 2 मिनट मुझे इनके बारे में। विनम्रता के कारण सदा मुझसे आशीर्वाद भी पाती रहती हैं। आप छोटी हैं, लेकिन वास्तव में आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, चारों तरफ आप जा रही हैं। परमात्मा से आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा आपको खूब शक्ति दे, बुद्धि दे। इसी प्रकार से आप निरंतर समाज संस्थाओं की सेवा करते हुए आगे बढ़ती हैं। आपके लिए खूब खूब मेरा भी शुभाशीष। धन्यवाद।